प्यारे बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। आपको याद होगा 10th क्लास में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हैं जहां आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखा होता था और बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करने होते थे। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ 11th क्लास में भी मिलेंगे। जैसे आप अपने एनसीईआरटी की बुक में 6th एग्जाम्पल देखेंगे तो 6th एग्जाम्पल में आपको cos x की वैल्यू दी हुई है, देखिए -3/5, और आपको करना क्या है कि बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो यहां एक अनयूजुअल सी चीज आपको दिखाई देगी कि cos x की वैल्यू जो है वो -3/5 मींस नेगेटिव है, और 10th क्लास में जो चीज आप करके आए हैं वहां केवल पॉजिटिव ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ही थे। इसका कारण क्या है कि 10th क्लास में जिन एंगल्स के बारे में हमने बात की थी वो केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच के एंगल्स थे, मींस एक्यूट एंगल्स थे। लेकिन यहां हम क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कंसेप्ट जब हम करेंगे तो यहां हम सभी प्रकार के एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स हो, चाहे वो 90 डिग्री से ऊपर के या 0 डिग्री से नीचे के नेगेटिव एंगल्स हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप, अब तक जो काम हमने 10th और 11th क्लास में किया हुआ है उसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। देखिए 10th क्लास में आपने जो क्वेश्चंस किए थे इस टाइप के, वहां क्या था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है तो बाकी पांचों को निकालने के लिए आपके पास कुछ ये रूल्स थे। इनमें से आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होंगी। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। इसके अलावा कुछ और रिलेशंस हैं हमारे पास जिनकी हेल्प से आप पांचों में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कॉसिकेंट थीटा आपने फाइंड करना है तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/sin हो जाएगा। सीकेंट थीटा निकालने के लिए 1/cos थीटा कर दीजिए। अगर आपके पास साइन और कॉस की वैल्यूज हैं तो टेंजेंट थीटा निकालने के लिए साइन बाई कॉस डिवाइड कर दीजिए, और कॉट थीटा निकालने के लिए कॉस को साइन से डिवाइड करते थे हम। इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री से अबव है, 90 डिग्री से 360 डिग्री तक के बीच के एंगल्स के बारे में हमने बात की थी, तो 90 से ऊपर के जो एंगल्स हैं उनको हम अलग अलग क्वाड्रेंट वाइज कंसीडर करेंगे। जैसे 90 से 180 डिग्री के बीच के एंगल्स जो हैं उनको हम सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हैं। 180 से 270 के बीच के एंगल्स जो है उनको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं। 270 से 360 के बीच के एंगल्स को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं, और 0 से 90 डिग्री तक के एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन के बारे में हमने अभी पिछले लेक्चर में बात की थी, उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक फॉर्मूला दिया था मैंने आपको ASTC, जिसको याद करने का तरीका था एड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में A फॉर ऑल रेशियोज विल बी पॉजिटिव, चाहे साइन कॉस टेन कुछ भी हो सभी पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में S का मतलब साइन पॉजिटिव होगा और साइन के अकॉर्डिंग कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, इसका उल्टा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी रेशियोज नेगेटिव होंगे। तो यहां हम बात करते हैं 6th एग्जांपल की, जिसमें आपको cos x की वैल्यू दे रखी है, आपने बाकी रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन तीनों में से कोई एक आइडेंटिटी जो यहां सुटेबली आप यूज कर सकते हैं वो कीजिए। जैसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इस आइडेंटिटी को अगर आप यहां यूज करते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। और यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे, ये 9/25 हो जाएगा और आपको मिलेगा 16/25 यहां पर। अब साइन एक्स जब आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, 16/25 का स्क्वायर रूट, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, 4/5। यहां आपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन लेके चलने हैं। 10th क्लास में आप ऐसा नहीं करते थे क्योंकि वहां सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। यहां हम ओवरऑल सभी एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव 4/5 आ गई, लेकिन हम लेंगे कौन सी, नेगेटिव या पॉजिटिव,
वो आपको इस स्टेटमेंट से मालूम होगा। यहां कहा गया है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप इस डायग्राम में आइए, देखिए इस डायग्राम में थर्ड क्वाड्रेंट क्या बता रहा है आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में t लिखा है, t का अर्थ है कि tan पॉजिटिव होगा, tan और इसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होगा। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि साइन क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। वेरी क्लियरली साइन विल बी नेगेटिव हियर। तो यहां पर हम पॉजिटिव साइन को इग्नोर कर देंगे और अकेला नेगेटिव साइन ले लेंगे। आप चाहें तो यहां इसका जो स्क्वायर रूट है वो -4/5 ही ले लें और यहां इसका रीजन दे दें बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो यहां से साइन x आ गया, cos x आपको दे रखा था। अब आपको जब दो रेशियोज मालूम हो जाएं तो बाकी रेशियोज को निकालने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए साइन आ गया और cos आ गया, आप साइन x को cos x से डिवाइड कीजिए। साइन x बाई cos x क्या होता है, tan x होता है। क्या होगा, साइन x की वैल्यू -4/5 है और cos x की वैल्यू -3/5 दी हुई है। डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/3 आ जाएगा। अब आपके पास साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है। आप बहुत इजीली कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कॉट एक्स तीनों निकाल सकते हैं। कोसिकेंट एक्स साइन का रेसिप्रोकल होगा, -4/5 का -5/4 हो जाएगा। सीकेंट एक्स जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, -5/3 हो जाएगा। और कॉट एक्स जो है वो देखिए 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 होगा। यहां आप एक चीज और भी वेरीफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट क्या पॉजिटिव होना चाहिए, tan पॉजिटिव, और इसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होना चाहिए। वो देखिए cot पॉजिटिव आ रहा है और tan भी यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सभी रेशियोज नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 6 हमने डिस्कस किया। बात करते हैं 7th एग्जांपल की। वहां भी कुछ ऐसा ही है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया हुआ है और आपको ये बताया गया है कि x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपको बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है उसको इन तीनों आइडेंटिटीज में से एक में सेट कीजिए, किसमें ये सुटेबली सेट हो सकता है और क्या रेशियो आप निकाल सकते हैं। देखिए कॉट एक्स वाली आइडेंटिटी यहां ये नजर आ रही है मुझे, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और होगा क्या कॉट स्क्वायर एक्स, इसका 5/12 का स्क्वायर कीजिए, 5 का 25 और 12 का 144। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 169/144 आ जाएगा। अब आप देखिए कॉसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 169/144 अंडर द रूट। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपको पता है इसका स्क्वायर रूट 13/12 आएगा, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब ये नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे वो कहां से डिसाइड होगा, वो इस लाइन से डिसाइड होगा कि x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट को आप यहां से इस डायग्राम से देखेंगे तो यहां ये बोल रहा है कि साइन पॉजिटिव है। साइन का पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट जो है वो भी पॉजिटिव होगा। तो यहां से आपको पता लग गया कि कोसिकेंट की वैल्यू आपको पॉजिटिव 13/12 लेनी है, नेगेटिव साइन यहां नहीं लेना। आप इसका रीजन दे देंगे यहां पर कि x लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। तो यहां से आपको कोसिकेंट x की वैल्यू मिल गई। अब आपके पास जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएं तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कोसिकेंट आ गया, आप साइन निकाल सकते हैं इससे बहुत इजीली। साइन x जो है वो 1/कोसिकेंट x, इसका उल्टा हो जाएगा। कोसिकेंट x आपका 13/12 है तो ये 12/13 हो जाएगा। कॉट एक्स आपके पास है, आप यहां से tan x निकाल सकते हैं। tan x जो है वो कॉट एक्स का रेसिप्रोकल -12/5 हो जाएगा। रेशियोज हो गई 1, 2, 3 और 4। बाकी जो दो बचे कॉस और सीकेंट, वो आप इनमें से किसी का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स वाली आइडेंटिटी देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप इसका यूज करके कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर करेंगे तो 144/169 आएगा। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 25/169 आ जाएगा। और यहां से कॉस एक्स जब आप निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 25 का 5, 169 का 13। साइन पॉजिटिव या नेगेटिव वो किस पर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट सेकंड है
और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, देखिए साइन पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव होगा, -5/13। यहां से अगर आप सीकेंट एक्स निकालना चाहें तो सीकेंट एक्स इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 13/-5 या -13/5 इसका सीकेंट एक्स हो जाएगा। तो इन दो एग्जांपल्स के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 3.2 के पहले 5 क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट के 5 क्वेश्चंस के लिए हम अगले वीडियो लेक्चर में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।